अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अक्सर हम लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो यहाँ हम बड़े इजी वे में पढ़ेंगे कि असल में ये होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान में। जो पहला न्यूक्लियस का जो हम डिफरेंस है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आगे हम इसकी डायग्राम मैंने बना के रखी हुई है, वो आगे अभी हम देखेंगे। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है सेल के दरमियान में, वो नज़र आ रहा होता है बाकायदा। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो क्रोमोसोम्स होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही, मतलब अभी हम कह लें कि खुला पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अभी लिखा है क्रोमोसोम्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आ जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा और राइबोसोम्स आ जाएगा, ठीक है। अब इनके फंक्शंस की बात नहीं करें, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो फंक्शंस की बात भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जेली लाइक स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं नहीं होते मौजूद, ठीक है। वहाँ पे हमें जब देखने को, अगर हम देखें तो हमें राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म के साथ क्रोमोसोम्स मौजूद होगा जो हमें वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है राइबोसोम्स। उन दोनों में क्या फ़र्क होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, और जो राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर स्मॉलर देन द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद साइज़, ओवरऑल जो साइज़ है पूरे सेल का, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। वो बहुत छोटे होते हैं, 10 टाइम्स छोटे होते हैं ऑन एवरेज। अगर हम बात करें तो 10 टाइम्स छोटे होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो, अच्छा, जो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर को मिला के जो हम कहते हैं उसका एक मिक्सचर होता है, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाता है। जो सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती हैं उसमें प्लांट्स में होगी। हमें पता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन से ही जो है वो शुरू होता है स्ट्रक्चर। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो मिलके बनी होती है काइटन से। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ पे हम देखें, ये बड़ी मैंने एक रफ सी बनाई हुई है, वैसे तस्वीर में मेरे ख्याल से सही नहीं है लेकिन समझ आ रही है आपको। यू कैन अंडरस्टैंड। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, देखो एक तो हमें उसकी सेल मेम्ब्रेन जो बाहर वाली राउंड शेप की जो है वो हमें वो नज़र आ रही है, ठीक है, ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि प्रोमिनेंट एक न्यूक्लियस की शक्ल में मौजूद है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का। इसके अलावा इसमें तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, लाइजोसोम्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो सारे हमारे पास ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ओके। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए, एनिमल्स के अंदर तो मौजूद नहीं होती लेकिन उसके अलावा प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, फंजाई के अंदर हमें एग्जांपल दी हुई है। अच्छा देखो, अब
यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, आपको राउंड शेप में नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, राउंड शेप में जो नज़र आ रहा है, और उसके अंदर न्यूक्लियस है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही ये सारा जो न्यूक्लियोइड जो है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारा इसका जो न्यूक्लियस के अंदर का मैटर होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, वो सारे बाहर बिखरे हुए, ये सारे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं इकट्ठे। उसके अलावा यहाँ पे एक सॉरी फ्लैश की वजह से नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे एक ऐसे करके एक हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके साथ अटैच होता है और इसको हम कहते हैं फ्लैजेलम, ठीक है। एक जिस तरह की दुम बनी हुई होती है इस तरह से, ठीक है, ये फ्लैजेलम है जिसके ज़रिए मूवमेंट होती है। ये सारे पाइलस हैं, छोटे छोटे बाल आपको नज़र आ रहे हैं सिलिया की तरह, पाइलस जो इनको हम कहते हैं, इनके ज़रिए इनकी मूवमेंट होती है। बहुत से काम होते हैं। अभी फ़िलहाल हम इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे पॉइंट की। उसके अलावा सेल वॉल के बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, उसके अंदर अंदर हमारे पास न्यूक्लियोइड जो है वो सारा नज़र आ रहा है। तो अब इनके स्ट्रक्चर में भी देखो और उनके ऑर्गेनेलिस में भी देखो, हमारे पास अब मेन और वाज़िया डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे पास वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर लास्ट में कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।